फिल्म के आगाज में हम ब्रेड को देखते हैं जो एक पायलट है और फिल्म का मरकजी किरदार है। वो एयरपोर्ट में दाखिल होता है। वो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि मैं अपना काम खत्म करके जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। ब्रेड फिर पायलट केबिन की तरफ जाता है जहाँ वो अपने साथी से मिलता है। दोनों पायलट खुद के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। ब्रेड को फिर एक अफसर बुलाता है और उसे बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कैदी को साथ ले जाना पड़ेगा जो एक ताकतवर शख्स टोनी है। इसकी जिम्मेदारी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से दी जा रही है। ब्रेड इस पर रजामंद हो जाता है। वो बाकी अमले से मिलता है और मुसाफिरों के बारे में बात करते हैं कि सब आ गए हैं या नहीं। जैसे ही तमाम मुसाफिर आकर जहाज में बैठ जाते हैं वो फौरन टेक ऑफ करते हैं। ब्रेड अपने साथी पायलट को बताता है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और जल्द ही उससे मिलने जा रहा है। हमारे पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं। फिर वो रात तक जहाज में सफर करते रहते हैं मगर अचानक मौसम खराब होने लगता है। इसकी वजह से ब्रेड परेशान नजर आता है क्योंकि वो खुद भी खतरा महसूस कर रहा होता है। वो रेडियो के जरिए तमाम मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने का कहता है। वो अपने सेंटर से बात करने की कोशिश करता है मगर बात नहीं हो पाती क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तमाम रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। फिर अचानक जहाज को बिजली का शदीद झटका लगता है। इसकी वजह से जहाज हिलने लगता है। ब्रेड परेशान हो रहा होता है तो जब वो तमाम मुसाफिरों को देखने जाता है तो सुकून का सांस लेता है क्योंकि तमाम मुसाफिर ठीक होते हैं और यहाँ रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही होती है। बीच में जहाज को दोबारा टक्कर लगती है। इसकी वजह से ब्रेड गिरता है और उसका सर जख्मी हो जाता है। इन तमाम हालात की वजह से तमाम मुसाफिर बुरे हाल में होते हैं। ब्रेड कैबिन में वापस आता है और अपने साथी के साथ जहाज का ख्याल रखना शुरू करता है। ये इनके लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा होता। ऊपर से स्क्रीन पर सामने कुछ नजर नहीं आ रहा होता। फिर ब्रेड कहता है कि हमें जहाज नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि अगर एक और झटका लगा तो जहाज तबाह हो जाएगा। तो फौरन वो जहाज नीचे लाना शुरू करते हैं। तमाम मुसाफिर डरे हुए होते हैं। एक औरत अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। इसे देखकर टोनी का अफसर भी यही करता है क्योंकि जहाज नीचे जा रहा होता है। वो ऊपर की तरफ से शदीद टक्कर खाते हैं, इतनी शदीद के फौरन मर जाते हैं। अचानक जहाज तेजी से नीचे आने लगता है। फिर ब्रेड और उसका साथी फौरन उसे कंट्रोल कर लेते हैं। फिर एयर होस्टेस ब्रेड को बताती है कि मुसाफिर बुरे हाल में हैं। इस पर वो कहता है कि सबको संभालो और इन्हें अपनी सीटों पर बिठाओ क्योंकि जल्द ही हम करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। अब वो देखते हैं कि हम एक जजीरे के ऊपर से गुजर रहे हैं। कोई और रास्ता ना होता तो वो जहाज को इस जजीरे पर लैंड करने का फैसला करते हैं। एक मुनासिब जगह देखकर वो जहाज लैंड कर लेते हैं। अगरचे इमरजेंसी में लैंड किया मगर फिर भी महफूज लैंड कर लेते हैं। अब ब्रेड और उसका साथी खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जहाज में कुछ बिजली अभी बाकी है। इसके बाद ब्रेड सबको उतरने का कहता है। जहाज कंपनी का मालिक भी देखता है कि अचानक जहाज कहीं गायब हो गया क्योंकि उसने जहाज को लैंड होते नहीं देखा और रेडियो खराब होने की वजह से तवील अरसे तक राब्ता न हो सका। इसलिए वो थोड़ा परेशान नजर आता है। अब एयर होस्टेस आकर ब्रेड को बताती है कि टोनी को लाने वाला अफसर मर गया है। ये सुनकर ब्रेड गमगीन हो जाता है मगर वो कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब बाकी मुसाफिरों का ख्याल रखो। अब सब सोच रहे होते हैं कि हम यहाँ क्यों उतरे। ब्रेड सामने उन्हें बताता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ लैंड करना पड़ा। जहाज में अभी थोड़ी बिजली है जिससे हम बाकी बिजली ठीक कर लेंगे। तब तक तुम लोग यहाँ आराम से रहो, तुम्हें खाना पानी और रहने की जगह मिल जाएगी और तुम लोग फिक्र ना करो, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। जहाज कंपनी का मालिक एक रेस्क्यू एक्सपर्ट से मिलता है जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में फंस जाते हैं। कंपनी का मैनेजर उसे बताता है कि मुझे अपने जहाज की तमाम तफसीलात चाहिए, जैसे ये कहाँ गया, उसके कारकुन और मुसाफिरों के बारे में तमाम मालूमात। अब ब्रेड जहाज के पास आता है और इसे ठीक करना शुरू करता है मगर वो देखता है कि जहाज में बिजली बहुत कम है, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि रेडियो भी काम नहीं कर रहा। फिर जब वो ये सब अपने साथी पायलट को बताता है तो उसका साथी नक्शा देखकर बताता है कि हम एक निजी जजीरे पर फंस गए हैं। ये कोई आजाद जगह नहीं बल्कि एक निजी फौज ने कब्जा कर रखा है। ये खतरे की बात थी क्योंकि इसमें तमाम लोग गुंडे थे और अगर उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया तो हुकूमत हमें बचा ना सकेगी। ये सुनकर ब्रेड कहता है कि किसी तरह हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना पड़ेगा ताकि वो आकर हमें बचाएं क्योंकि यही यहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता है। अब ब्रेड सबके पास आता है और बताता है कि रेडियो अभी कुछ खराबी की वजह से काम नहीं कर रहा। ये सुनकर तमाम मुसाफिर बहुत परेशान हो जाते हैं। ब्रेड उन्हें यकीन दिलाता है कि हम जजीरे के दूसरे किनारे पर जाएंगे और रेडियो ढूंढेंगे और अपनी टीम से रेस्क्यू टीम भेजेंगे जो आकर तुम सबको बचाएगी और टोनी मेरे साथ जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोलता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अब हम नजी फौज के सरबराह को देखते हैं जो बुरे लोग थे। काहुमा नामी शख्स आता है और बताता है कि एक जहाज इमरजेंसी की वजह से यहाँ जजीरे पर आकर रुक गया है।
और इसमें बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से हैं। ये सुनकर नजी फौज का सरबराह उसे पैसे देता है। वो अपनी टीम को तैयार होने का कहता है क्योंकि ये लोग मुसाफिरों को लूटने के इरादे से जजीरे के जंगल में जा रहे हैं। ब्रेड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रेड से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों आज़ाद किया और अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो ब्रेड कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं सबको खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक नजी फौज है जिसका सामना तुम्हें मेरे साथ करना है। फिर वो ब्रेड से बहुत से सवालात पूछता है और फिर अचानक खामोश हो जाता है। जब ब्रेड मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं होता, वो गायब हो चुका होता है। वहाँ रेस्क्यू एक्सपर्ट जहाज के बारे में मालूमात हासिल करने में मसरूफ हो जाता है। एक वीडियो में वो ब्रेड को देखता है जो मुसाफिर से लड़ता है और उसे बहुत मारता है। उसकी लड़ाई की महारत देखकर रेस्क्यू एक्सपर्ट बहुत खुश होता है। इसके बाद वो एक निजी कंपनी के लीडर से बात करता है और कहता है कि तुम लोग तैयार रहो, हमें तुम्हारी जरूरत किसी वक्त भी पड़ सकती है, जिस पर वो हाँ कहता है। जंगल में ब्रेड एक खाली फैक्ट्री में जाता है जहाँ वो एक बंद रेडियो मशीन पाता है। वो उसे ठीक करता है और फोन करता है। वो हेल्पलाइन से बात करता है और अपने जहाज और उस जजीरे के बारे में बताता है, मगर लाइन में कुछ मसले की वजह से सामने वाला शख्स उसे सुन नहीं पाता। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी बेटी से ये तमाम बातें लिखवाता है और उसे कहता है कि इसे इसके दफ्तर में इत्ला करो। फिर एक शख्स ब्रेड पर हमला करता है। ब्रेड उसे पकड़ता है और बहुत मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर ब्रेड को लगता है कि कोई इस कमरे में आ रहा है, इसलिए वो फौरन छुप जाता है, मगर वहाँ कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है, जिसने बहुत से गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए होते हैं और वो ब्रेड को पुकारना शुरू करता है। मगर जब ब्रेड सामने आता है तो वो उसे भी कुछ हथियार दे देता है। इसके बाद दोनों नीचे आना शुरू करते हैं। फिर यहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है। इसमें वीडियो देखकर उन्हें पता चलता है कि वो खतरनाक नजी फौज आने वालों मुसाफिरों को अगवा करती है और फिर उन्हें छोड़ने के बदले उनके खानदान से बहुत से पैसे लेती है। जैसे वो देखते हैं समझ जाते हैं कि हमारे मुसाफिर भी खतरे में हैं। अब दोनों बाहर गाड़ी में बैठकर अपने मुसाफिरों की तरफ जाते हैं। जब तमाम मुसाफिर वहाँ बैठे होते हैं तो उन्हें गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। ये सोचकर वो बहुत खुश होते हैं कि ये ब्रेड है, मगर ब्रेड नहीं, वो खतरनाक नजी फौज होती है। वो गोलियां चला रहे होते हैं और उन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ब्रेड और टोनी ने भी इन गोलियों की आवाज़ सुनी होती है। नजी फौज का सरबराह पायलट से तमाम मुसाफिरों की फहरिस्त मांगता है। फिर एयर होस्टेस फौरन फहरिस्त लेकर उसे देती है। फिर सरबराह पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट ब्रेड कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि वो कुछ काम के लिए जंगल गया है मगर अभी वापस नहीं आया। दरें इसने एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर वो उसे गोली मारकर हलाक कर देते हैं। ये देखकर ब्रेड उसकी मदद के लिए दौड़ता है मगर टोनी उसे रोक लेता है। गुंडे तमाम मुसाफिरों को बस में बिठाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उन्हें कैदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। उनका लीडर अपने 2 साथियों को जहाज पर जाकर तमाम जरूरी कीमती सामान लाने का कहता है, जिसके बाद वो खुद तमाम मुसाफिरों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिर ब्रेड टोनी पर गुस्सा होता है कि वो हमारे लोगों को ले गए और तुमने मुझे उन्हें बचाने नहीं दिया, जिस पर टोनी उसे समझाता है कि वो बहुत बड़ी फौज थी, खतरनाक लोग हैं, अगर तुम जाते तो अकेले इतनी बड़ी फौज से मुकाबला नहीं कर सकते। मगर अब दोनों गमगीन होते हैं मगर आगे बढ़ते हैं और 2 गुंडों को पकड़ लेते हैं जो जहाज से कीमती सामान ले रहे होते हैं। ब्रेड उनसे बंदूक की नोक पर पूछता है कि मुसाफिरों को कहाँ ले गए होंगे, जिस पर वो बताता है कि यहाँ एक खाली फैक्ट्री है, वो जरूर वहाँ गए होंगे। इधर रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रेड की बेटी से सूरत-ए-हाल का पता चल गया होता है कि उनका जहाज एक जजीरे पर फंस गया है और वहाँ एक बहुत खतरनाक नजी फौज भी है। वो ये सूरत-ए-हाल जहाज कंपनी के मालिक को बताता है, जिस पर वो कहता है कि फौरन अपनी नजी टीम और रेस्क्यू टीम भी भेजो। आखिरकार वो उस जजीरे और उनके जहाज को ढूंढ लेते हैं, जिस पर वो फैसला करते हैं कि नजी टीम का लीडर अपनी टीम के साथ वहाँ जाएगा। इधर ब्रेड और टोनी गाड़ी में फैक्ट्री की तरफ जा रहे होते हैं। करीब आकर वो छुपकर अंदर दाखिल होते हैं जहां तमाम गुंडे मुसाफिरों की वीडियोस बना रहे होते हैं ताकि देख सकें कि कौन सा मुसाफिर किस मुल्क से है। अब नजी टीम भी जहाज के करीब पहुंच जाती है मगर जब वहां किसी को ना देखती तो टीम लीडर जहाज के अंदर जाता है और चेक करता है जहां 2 लाशें होती हैं। इसके अलावा ब्रेड का छोड़ा हुआ पैगाम भी मिलता है जो फैक्ट्री तक जाने का रास्ता बताता है। दोनों फैक्ट्री में छुपे होते हैं और इन गुंडों पर नजर रखते हैं। वो पीछे से आकर 2 गुंडों को पकड़ लेते हैं और उनका मुंह बंद करके गला घोंट देते हैं, जिससे वो मर जाते हैं। फिर खुफिया दरवाजे से आगे निकलकर बाहर कमरे तक पहुंचते हैं। इस कमरे के अंदर तमाम मुसाफिर रखे होते हैं। वहाँ बहुत से गार्ड खड़े होते हैं। उन्हें देखकर टोनी बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो वहाँ का हथौड़ा उठाता है और एक एक करके सबको मार देता है। फिर ब्रेड एक गुंडे से चाबियां लेकर इन मुसाफिरों को कमरे से आज़ाद करता है। वो फिर सबको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके जहाज के करीब आ जाओ, क्योंकि मैंने रेडियो के जरिए मदद मांगी है, रेस्क्यू टीम जरूर आ रही होगी। उसके बाद वो सबको बस में बिठाता है। फिर टोनी उसके पास आता है और बताता है कि बाहर बहुत से गुंडे खड़े हैं, तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते। जब वो मुसाफिरों को परेशान देखता है तो कहता है कि मैं मुसाफिरों को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, जबकि टोनी तुम तमाम मुसाफिरों को यहाँ से ले जाओ। ये कहकर ब्रेड वहाँ से निकलता है और गुंडों के पास आता है। वो इनके सरबराह से बात करता है कि मेरी टीम यहाँ आ रही है, इसलिए तुम मेरे मुसाफिरों को छोड़ दो।
अब गुंडे आकर उसे मारना शुरू कर देते हैं और इनका सरबराह कहता है कि मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं, मैं किसी को पैसों के बगैर नहीं छोड़ता। उसके बाद जैसे ही वो ब्रेड को गोली मारने ही वाला होता है तो रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है और इन पर हमला करती है। फौज बहुत गोलियां चलाती है, लड़ाई में बहुत से गुंडे मारे जाते हैं। उसके बाद वो ब्रेड को लेकर यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। वो बस में बैठकर निकलते हैं। गुंडों का लीडर देखता है कि बाकी गुंडों के साथ मेरा भाई भी मारा गया, तो वो बहुत गुस्सा होता है। इसलिए वो अपनी टीम को जल्दी तैयार होने और किसी को ना छोड़ने, सबको एक एक करके मारने का कहता है। और ब्रैड गाड़ी में इस नजी टीम से बात करना शुरू करता है। फिर इनका सरबराही से बताता है कि हम एक छोटी नजी टीम है जो सिर्फ तुम्हें बचाने आई है, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम नहीं, उनके आने में अभी वक्त है। जैसे ही ब्रैड घबराता है वो कहता है कि कोई मसला नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद ये लोग भी जहाज़ के करीब आ जाते हैं जहाँ टोनी तमाम मुसाफिरों को ले आता है। ब्रैड फिर अपने लोगों को बताता है कि एक नजी टीम हमारी मदद के लिए आई है और अब इनकी मदद से हम जहाज़ उड़ाएंगे और फ़ौरन यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब सबको फ़ौरन जहाज़ पर बैठना चाहिए, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतज़ार नहीं कर सकते। उनके आने में भी वक्त है और अगर हम यहाँ रहे तो इस खतरनाक फ़ौज के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर तमाम लोग जहाज़ पर बैठ जाते हैं, जबकि ब्रैड नजी टीम के लीडर के साथ जहाज़ ठीक करना शुरू करता है। जहाँ गुंडे आकर इन पर हमला करते हैं, इन्हें देखकर नजी टीम इन्हें रोकना शुरू कर देती है और यहाँ दोनों तरफ से बहुत गोलियाँ चलती हैं। मगर इस टीम के पास बहुत अच्छे हथियार होते हैं, तो वो बहुत से गुंडों को मार देती है। ब्रैड टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट में जहाज़ स्टार्ट कर दूंगा, यानी टेक ऑफ कर लूँगा, जिसके बाद हम सब उड़ जाएंगे। फिर वो टोनी का भी शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी इतनी मदद की। फिर ब्रैड अपने साथी पायलट के साथ जहाज़ उड़ाना शुरू करता है। टोनी की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और जब वो नजी टीम का बैग चेक करता है तो उसे पैसों से भरा बैग मिलता है, मगर अभी के लिए वो पैसे छोड़कर दूसरे बैग से गोलियां लेकर गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है। तब तक ब्राइड ने पूरा जहाज़ घुमा लिया होता है। फिर वो नजी टीम भी जहाज़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। ब्राइड को जहाज़ कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें एक महफूज जगह बताऊंगा जहां तुम जा सकते हो। तमाम लोग जहाज़ पर सवार हो जाते हैं, मगर टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग लेकर भागना शुरू कर देता है। जब वो उसे जाते देखता है तो नजी फौज उसके जहाज़ पर हमला करती है। इनका सरबराह जहाज़ के सामने रॉकेट लॉन्चर लेकर आ रहा होता है और एक शॉट में उड़ाने का सोच रहा होता है, मगर टोनी ने इसे देख लिया होता है। वो इसे गोली मारकर गिरा देता है। वो ये करते देखकर ब्राइड बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो तमाम ताकत से जहाज़ उड़ाने में कामयाब हो जाता है। इसकी वजह से टोनी भी खुश होता है और वो भी वहाँ से निकल जाता है। ब्राइड जहाज़ को जजीरे से दूर ले जाता है, जबकि जहाज़ कंपनी का मालिक उसे इस एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहाँ ये लोग जा सकते थे, जो बहुत करीब होता है। फिर ब्राइड जहाज़ को इस तरफ ले जाना शुरू करता है, मगर एक बार फिर जहाज़ तबाह होने लगता है। इसलिए ब्राइड दोबारा इमरजेंसी लैंडिंग करता है और इनके जहाज़ के नीचे आने के बाद जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता शुरू होता है। सबकी जानें बच गईं, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं। वहाँ जहाज़ कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बहुत खुश होती है। ब्राइड और उसका साथी भी सुकून का सांस लेते हैं कि कम से कम वो इस जजीरे से निकल आए और सबकी जानें भी बच गईं। थोड़ी देर में इनकी रेस्क्यू टीम भी यहाँ आ जाती है। ये देखकर तमाम मुसाफिर खुश होते हैं। वो ब्राइड की बहादुरी पर तालियां बजाते हैं। ब्राइड फिर तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से बात करता है। वो बहुत खुश होती है। शुक्र है खुदा का कि मेरा बाप जिंदा है। दोनों बेटियां बात करके बहुत खुश होती हैं। इसके साथ ब्राइड की बहादुरी की कहानी यहाँ ख़त्म होती है।